जरा सिंध का रुख करते हैं, जहां से खबर ये आ रही है कि सिंध में कोरोना वैक्सीन की 7 लाख खुराकें ज़ाया कर दी गई हैं। ये खुराकें सूबे भर में कायम जो वैक्सीनेशन सेंटर थे वहां पर रखी गई थी और हुकाम और अमले की गफलत से ये खुराकें ज़ाया हो गई हैं। अब इस खबर में कितनी हकीकत है, क्योंकि ये खबर कई रोज़ से मीडिया पर गर्दिश कर रही है। हमने जब इस खबर के हवाले से तहकीक की तो मामला कुछ और सामने आया। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे। कासिम सोमरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सिंध से पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं बराए सेहत। अस्सलाम वालेकुम कासिम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। कासिम साहब, ये बताइए कि ये जो खबर है कि 7 लाख कोरोना की वैक्सीन ज़ाया हो गई, इस खबर की हकीकत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका ये मौका हमें देने के लिए कि हम इस बात को क्लियर करें। देखिए, इस वक्त वेरी अनफॉर्चुनेट है कि हम अगर इस किस्म की जो ख़बरें जब हम चलाते हैं नेशनल मीडिया के ऊपर, और ज़ाहिर है इस वक्त पूरी दुनिया में ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और बहुत सेंसिटिविटी है इस बात की कि हम जो है वो अपने लोगों को उस तरह से वैक्सीन भी लगाएं और उस तरह से हम उसकी सर्टिफिकेशन भी करते हैं। और ज़ाहिर है लोग दुनिया में इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं, लोग यहाँ आएंगे। सारा एक अब फिर इस पेंडेमिक इतनी बड़ी बीमारी है, इसको ख़ात्मे के लिए दुनिया में एक ही प्रैक्टिस इस वक्त सबसे बेहतरीन है, वो है कि वैक्सीन लगाना। अब हमें जो है वो वैक्सीन शुरू से लेकर आज तक चंद खुराकों को छोड़कर जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ख़रीदी हैं, बाकी जो हैं वो हमें हमारे जो डोनर्स हैं, जो कोवैक्स की तरफ से हमें जो है वो गिफ्ट मिली है। लाइक आपकी फाइज़र की वैक्सीन है, आपकी मॉडर्ना की वैक्सीन है, और इसी तरह से आपकी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, इवन साइनोफार्म भी, और जो है वो सारी वैक्सीन्स हमें मिली हैं। फिर हमें उस वैक्सीन जब मिलती हैं तो उसके साथ साथ उसकी वैक्सीन के रखने इस्तेमाल करने का एक प्रोटोकॉल है, जो हमें ये हमारे वैक्सीनेटर्स या हमारी जो टीम है उसको सिखाया जाता है कि इसको किस तरह से आप फ्रीज़ करेंगे, किस तरह से आप इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, किस तरह से जब अनफ्रीज़ करके इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो ये सारा एक मेकैनिज़म होता है, और उस मेकैनिज़म को WHO या जो हमारे इवन ख़ुद हमारी NCOC के जो मॉनिटर्स हैं वो सब मिल के इस पर एक गाइडलाइन बनाते हैं, और उसी गाइडलाइन की रोशनी में हम वैक्सीन फर्दर डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं और उसी तरह से हम लोगों को लगाते भी हैं। बिल्कुल ठीक। अब इस वक्त हमारे पास सर तकरीबन सिंध के अंदर कोई 2 करोड़ 18 लाख के करीब डोजेज़ जो हैं वो फर्स्ट और सेकंड डोज दोनों मिला के एक जो है लगी हैं। अब उसमें अनफॉर्चुनेट ये है कि जिस ख़बर का आप हवाला दे रहे हैं उस खबर में किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। देखिए, हमारे पास हर सेंटर पे जहाँ उसका जिस तरह का प्रोटोकॉल है फ्रीजिंग करने से लेकर इस्तेमाल करने का, वो पूरा उसी तरीके से फॉलो होता है। अब हमारे पास ये 97,800 के करीब कोई फिगर है वेस्टेज की, जो किसी रीज़न की वजह से ज़ाहिर है अगर खुदा न खासा कहीं किसी इसकी रीज़न पर आते हैं, लेकिन मतलब मैं एक मरतबा फिर आपसे ये क्लैरिफिकेशन चाहूँगा कि ये जो खबर गर्दिश कर रही है कि 7 लाख डोजेज़ ज़ाया हुई हैं, ये आप कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत खबर है और ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है? बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं होना चाहिए सर। इस किस्म की खबरें चलाते वक्त भी हमें जो है वो किसी किस्म की सेंसेशन से अवॉइड करना चाहिए। ये हमारा नेशनल कॉज है। ये आपको मुझसे या किसी और से या किसी हमारे डिपार्टमेंट से किसी को कोई अगर आपकी नाराज़गी है तो आप बेशक किसी और तरीके से दूर करें, लेकिन ये नेशनल कॉज को आप इस तरह से जो है वो आप सबोटेज ना करें कि कल को आपको जो वैक्सीन, आपके मुल्क में इतने इकोनॉमिक हालात अच्छे नहीं कि आप वैक्सीन ख़रीद के हर शख्स को लगा सकें। जब हमें दुनिया की तरफ से डोनेशन मिलता है, दुनिया की तरफ से हमें सपोर्ट मिलती है, दुनिया की तरफ से हमें इस पेंडेमिक में ख़त्म करने में एक असिस्टेंस मिलती है, तो हम उसको इस तरह से ज़ाहिर नहीं करना चाहिए कि कल को लोग आपकी मिसबिहेवियर, मिसकंडक्ट या आपके कोई किसी किस्म की जो एक्टिविटी है उसको ये दुनिया ये समझे कि जी हम इनको देते भी हैं और ये कौम जो है वो अपने उन एसेट का उस तरह से इस्तेमाल या उस तरह से उनको ज़ाया करती है। तो ये सर, ये जो खबर जिस तरीके से आई, एसेट है खबर जो है ये जिस तरीके से माशरे में फैली, तो जिस मीडिया आउटलेट्स की तरफ से ये खबरें आई उनके लिए फिर अब आप लोग क्या करेंगे? सर देखिए, ये मैंने अपने लीडरशिप को या जो हमारी जो सेकंड ईयर हमने तो अपने तौर पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, हमें किसी से लड़ना नहीं है, किसी से जंग नहीं करनी है, एक नेशनल कॉज में सबको मिल के। अब यकीन करें कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट इस तमाम कैंपेन में, इवन जब पेंडेमिक शुरू हुआ तब से लेकर आज तक, जिस बेहतरीन बिहेवियर और कंडक्ट का मुजाहरा हमारी मीडिया ने
सिंध मतलब सिंध पर्टिकुलरली और ज़ाहिर नेशनल कॉज में भी हर जगह पर इतना पॉजिटिव रोल, आपकी हर खबर में इस खबर के लिए एहतियातें बताना, उसके अलावा अब एक स्पेयर टाइम करना, टॉक शोज़ करना, फिर लोगों को सेंसिटाइज करना, लोगों को इस बात पे तरवीज़ देना है कि आप किस तरह से मास्क पहने, सैनिटाइजेशन करें, वैक्सीन लगवाएं, फिर आपको जो सोशल डिस्टेंस। फिर जब हमारे पास हालात बहुत तंग थे, जब लॉकडाउन्स थे, उस वक्त भी आपने आप और हम सब मिलकर लोगों का एक सहारा बने कि हम एक उम्मीद पैदा की कि नहीं, इसे हम छुटकारा पा सकते हैं, इससे हम सारा कुछ कर सकते हैं। तो उसमें ये उन मीडिया ग्रुप्स ने भी बहुत बेहतरीन ताउन किया। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने ताउन, लेकिन बस वो एक खबर जो है वो कभी-कभार बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। छोटी सी खबर जो है वो आप एब्सोल्युटली आपको पता है, इससे पहले भी एक ऐसा खबर चली कि जब हम कोई खुदा न खास्ता हम कोई सर्टिफिकेट जो है ना वो जाली बना के देते हैं। हाँ, अगर हम इस किस्म की खबरें, अगर मैं इस किस्म, हाँ अगर देखें इस किस्म का कोई एक एलिमेंट कहीं पर भी कोई होता है तो उसको आपके अगर इल्म में आ गया तो हमें बताएं, हमारे डिपार्टमेंट को बताएं, हमारे जो बाकी इदारे हैं उनको बताएं, और हर चीज़ ट्रांसफर। यहाँ पर अगर कोई वैक्सीन आती है, उसको इस्तेमाल होता है, वो किस सेंटर पे इस्तेमाल होती है, फिर सर उसका पूरा मैकेनिज्म जो है वो हम शेयर करते हैं एनसीओसी के साथ, जो हमारी नेशनल कमांड अथॉरिटी। तो सर इस वक्त सिंध में भी तमाम जो सूरत हाल है वो थोड़ा सा अगर हमें गाइड कर सकें कि इस वक्त कितनी वैक्सीन मौजूद हैं, कितनी डोजेज मौजूद हैं किस वैक्सीन की, ये भी थोड़ा हमारे नाजरीन को अगर आप बता सकें। देखिए सर, इस वक्त जो हमारे पास कोवैक्स की जितनी बड़ी वैक्सीन हैं, मिसाल मॉडर्ना हमारे पास तो कोई तकरीबन रफली अबाउट 278,000 के करीब वैक्सीन इस वक्त मौजूद हैं जो सेकंड डोज के लिए रखी हुई हैं। क्यों वो उनकी एक्सपायरी करीब है तो हमने उनको सेंटर्स पे पहुंचाया, लोगों को हम कांटेक्ट भी कर रहे हैं। जो कभी कभार ये होता है ना कि कुछ लोग ट्रैवल कर जाते हैं, कुछ अपने गांव से इधर उधर से हो जाते हैं, तो हम उनको दोबारा ट्रेसिंग कर रहे हैं ताकि सेकंड डोज एग्जीक्यूट कर सकें। फिर इसी तरह से फाइज़र की वैक्सीन है वो तो अब बिल्कुल ही थोड़ी सी रह गई है, सैकड़ों में तादाद में होगी। इसी तरह से जो हमारी स्पुतनिक जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने खुद ख़रीदी है वो वैक्सीन हमारे सेंटर्स पे मौजूद है, वो भी एग्जीक्यूट हो रही है। इस तरह से एस्ट्राजेनेका है उसकी भी हमारे पास मैं बताऊँ फाइज़र की हमारे पास मुख्तलिफ बैचेज़ आई हैं। जो एक बैच है उसकी जो है वो एक्सपायरी करीब है, उसकी अब हमारे पास कोई 200-400 के करीब डोजेस बचे हैं। अच्छा। बाकी सारे एग्जीक्यूट हो गए हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि हम वैक्सीन हमारे कुछ अजला में, मिसाल के तो हमारा जो नॉर्थ ऑफ सिंध है वहाँ पर थोड़ी बहुत वैक्सीन डिनाल की, जिस तरह की नेगेटिव खबरें आती हैं कि वैक्सीन से ये हो जाता है वो हो जाता है, अब लोगों में मोमेंटम आया, दोबारा से लोग इसको समझ रहे हैं कि हमें वैक्सीन लगाने से हम सेफ रहेंगे, हम खुदा न खासा किसी सीरियसनेस किसी एक्यूट बीमारी का शिकार नहीं होंगे। तो लोग अब इसी बात के हवाले तरीके से आ रहे, ये भी हम मीडिया के तवस्सुत से ये पैगाम भी लोगों को देते हैं कि देखें जो वैक्सीन इस वक्त लग रही हैं सिंध में भी और बाकी सूबों में भी, वो एक्सपायरी के करीब भी ज़ाहिर है, हर वैक्सीन की एक एक्सपायरी होती है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जाएं, वैक्सीनेशन करवाएं अपनी। वैक्सीनेशन ही इस बात की गारंटी दे सकती है कि आपको अगर खुदा न खास्ता कोविड हुआ तो वो बहुत ही माइल्ड होगा, सीवियर नहीं होगा, और उससे आप भी बचेंगे और दूसरे लोग भी बचेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज था सर, ज़रूरी था इस वक्त। सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है वैक्सीन लगने से जो सबसे इमीडिएट, अगर खुदा ना खास्ता आपका कोई शख्स या फ़र्द जो है वो इन्फेक्ट हो सकता है, वो आपकी अपनी फैमिली होगी जी। आपने अपने फैमिली को बचाना है, फिर इसी तरह से आपके मोहल्ले के दोस्त हैं, आपके मोहल्ले के लोग हैं, फिर इस तरह से आपका शहर है, फिर इस तरह से आपका सूबा है, फिर इस तरह से आपका मुल्क है, और फिर ये आप अच्छे एम्बेसडर, अगर खुदा ना आप अगर ट्रैवल भी करते हैं तो आप अच्छे एम्बेसडर के तौर पर अपने मुल्क का इमेज लेके दुनिया में जाएंगे। अच्छा सर, जो आप बता रहे थे कि तकरीबन कोई 97,000 के करीब जो वैक्सीन ज़ाया हुई हैं, वो भी बता दीजिए कि वो किस तरह ज़ाया होती हैं, वो क्या मामला होता है, क्योंकि 97,000 भी वैसे तो सुनने में एक बड़ा नंबर है। अच्छा, एग्जैक्टली सर, देखें हमारे पास ये परसेंटेज 0.4% बनता है, वो चीज़ अगेन जो हमें WHO स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं सर उससे बहुत कम है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। अब उसकी रीज़न्स है ना सर, देखें आपके पास
एकदम से इतना बड़ा अमला, फिर हर जगह पर वैक्सीन पहुंचाना, फिर आपके गली मोहल्ले, आपके गांव जो दूर दराज एरियाज़ हैं वहाँ पर अगर कहीं टेम्परेचर का थोड़ा सा मसला हो जाता है तो हमें उन लोगों को सेंसिटाइज किया हुआ है, वैक्सीनेटर्स को या उसके साथ जो टीम जाती है, कि अगर इसका टेम्परेचर इतना चेक करें कम हो गया है तो आप उस वैक्सीन को यूज़ ना करें, ताकि उसकी इफेक्टिवनेस जो किसी के ऊपर लगनी है तो वो उसकी इफेक्टिवनेस रहे। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात सर, कभी कभार ये होता है कि एक जैसा कुछ हमारे जो वैक्सीन हैं उसकी जो वायल्स हैं उसमें किसी में 10 जो है वो डोजेज़ होते हैं, किसी में 6 डोजेज़ होते हैं। तो कभी कभार ये होता है कि आप किसी सेंटर पे गए, वहाँ पर 8 अफराद आए, 2 अफराद रह गए, तो वो 2 जो रह गए उसका एक सर्टेन टाइम पीरियड है, उसके बाद उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये इस किस्म की टेक्निकल जो हैं वेस्टेज के जो पॉइंट्स हैं वो हो सकते हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपकी जो फ्रीजिंग है, जो आपकी रेफ्रिजरेटर्स हैं, जो आपके ILRs हैं, जो अल्ट्रा कोल्ड स्टोरेज के जगह हैं, वो तमाम की तमाम एज़ पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो दुनिया में किसी और मुल्क में हो सकते हैं वो आपके मुल्क में भी हैं, और ख़ास तौर पर हमारे सूबे में हर वो जगह प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि जैसे आपने कहा कि WHO का एक स्टैंडर्ड है, एक उन्होंने भी परसेंटेज फिगर दी हुई है कि इतनी वैक्सीन जो है वो ज़ाया हो सकती हैं, वो फिगर कितना है? और इस वक्त जो सिंध में जो ज़ाया हुई हैं वो फिगर भी बताएं ताकि लोगों के सामने वो कंपेरिजन भी आ जाए। सर हाँ, कंपेरिजन सर वो दुनिया में इस तरह से होता है कि जब आप उसका एक मुख्तलिफ स्टैंडर्ड, जैसे अर्बन सोसाइटीज़ होते हैं वहाँ पर कहते हैं कि आप मिनिमम % लेस देन 1% तक आप हो सकता है, लेकिन जहाँ दूर दराज है, मिसाल के तौर पर हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जो एरिड एरियाज़ हैं, जो पहाड़ों के एरिया हैं, मिसाल के तौर पर जहाँ पर हाई टेम्परेचर्स होते हैं। इस तरह से आप दुनिया के और ममालिक में चले जाएं, जहाँ अफ्रीका है या किसी कोई और मुल्क है, तो वहाँ 1-2% भी वो आपको लीनियंसी दुनिया देती है कि ह्यूमन एरर हो सकता है, कोई टेक्निकल वजह हो सकती है, कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम हो सकता है, ऑल काइंड्स ऑफ ये मशीनरी भी होती है, इंसान भी जो है ना वो गलतियों का पुतला है, तो उसमें कहीं एरर हो सकता है। उसकी दुनिया में कहीं पर भी ये नहीं है कि वो उस ह्यूमन एरर को जो है ना वो कोई इतनी बड़ी गलती तस्वर की जाए कि तो खुदा ना खास्ता इसके बाद जो है वो दुनिया ख़त्म, ऐसा नहीं हो सकता। मिस मैनेजमेंट नहीं होनी चाहिए, उस पर हमारा चेक भी है, आपका चेक भी है, और हम सब मिल के उस मिस मैनेजमेंट को हमारे ऊपर अकाउंटेबल बने, हमसे सवाल करें, हमसे वो तमाम जो आपका हक है वो तमाम बिल्कुल हो सकता है, और हम उसके लिए जवाबदेह होने के लिए हर वक्त हम तैयार हैं। लेकिन खुदा जो है ना, आप खुदा के वास्ते जो है इस किस्म की सजेशन से थोड़ा सा दूर रहें। हम इस वक्त कौम के साथ नहीं खेल सकते। लोग नेगेटिव खबर सर होती है ना वो 1 सेकंड में फ्लैश बन जाती है, जो पॉजिटिव होती है वो फ्लैश नहीं बनती। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, हमारे यहाँ पे ये बड़ा मसला है। अच्छा, एक और चीज़ फाइनली जाते जाते मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो आप लोगों का मैकेनिज्म है हेल्थ के हवाले से मीडिया को जो रिपोर्ट्स देने का या जो खबरें देने का या फिगर्स देने का, वो जो मैकेनिज़्म है उसके हवाले से बहुत सारे हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि हम बात कर रहे होते हैं लेकिन ज़रा वक्त लगता है जो फिगर्स आने में, तो अगर 2 दिन बाद फिगर्स आ रहे हैं तो फिर वो पुराने हो जाते हैं। तो उसको भी मेरे ख्याल है थोड़ा सा अगर आपकी नज़र से ज़ाहिर है बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं, हमने इसीलिए क्लैरिफिकेशन की है कि ये वैक्सीन ज़ाया नहीं हुई है ताकि हम ज़रा अपना भी जो है वो मुहासबा कर सकें। लेकिन एक छोटी सी चीज़ ये भी थी। नहीं बिल्कुल सर, मेरा नंबर आपके पास है, आप बेशक अपने रिपोर्टर दोस्तों को दे दें, या फिर हमारी जो मीडिया टीम है मैडम मिनिस्टर के साथ जो काम करते हैं वो तमाम जो हमारे डिपार्टमेंट के साथ किसी किस्म का सर किसी वक्त भी, इस वक्त जब हम एक कोविड की सूरत हाल देखें सर, हमने रात को 3-3, 4-4 बजे तक भी लोगों की इमरजेंसीज़ को हमने पर्सनली टेक केयर किया है। इवन हमारे जो चीफ मिनिस्टर हाउस है सर, वहाँ पर भी इसका सेल बना हुआ है। हमारे जो है हम खुद उस वक्त ऑनलाइन रहे हैं। तो ये एक कलेक्टिव एफर्ट है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की, हमारे वज़ीर आला साहब से लेकर हमारी वज़ीर सेहत से लेकर मैं जो उसका पार्ट बन के एज ए पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, फिर हमारे जो बाकी टीयर है, हमारे सेक्रेटरी हेल्थ से लेकर जो बाकी टीयर हैं, मैं ये कहता हूँ कि 100% हो सकता है, कहीं 100% ना हुआ, लेकिन 99% को भी तो अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और थोड़ी बहुत जो सिस्टम में एरर्स होते हैं वो हर जगह होते हैं, हर मुल्क में छोटे छोटे मसाइल तो होते ही हैं। हमारे यहाँ पर हम जरा नेगेटिव ज़्यादा हो जाते हैं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये अच्छा हुआ कि वो क्लैरिटी हो गई कि वो जो फिगर है
हमारे यहाँ पर जो वैक्सीन्स के जो ज़ाया होने का है वो 0.4% है और वर्ल्ड बैंक के जो स्टैंडर्ड्स है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनसे ये बहुत कम है। तो सर बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कासिम सोमरो साहब, आपका वक्त दिया आपने, और उम्मीद है कि आइंदा भी हम आपसे जो है वो मज़ीद अपडेट्स लेते रहेंगे इस हवाले से। नाजरीन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है मीडिया के लिए, मीडिया को भी गलत खबरें फैलाने से गुरेज करना चाहिए, और ख़ास तौर पर ऐसी खबरें जो कि कोविड से रिलेटेड हैं, जो कि इस बात का बेस बनती हैं कि जब इस तरह की खबर आएगी तो वो जो डोनर्स हैं जो हमें दे रहे हैं वैक्सीन, वो क्या सोचेंगे कि इस तरीके से पाकिस्तान में हो रहा है, वैक्सीन आया हो रही है तो हम नहीं डोनेट करते, फिर हम ही लोगों को ख़रीदनी पड़ेगी वैक्सीन, और जब वैक्सीन ख़रीदनी पड़ेगी तो फिर वो कहीं ब्लैक में बिक रही होगी, कहीं कुछ हो रहा होगा, फिर हम ही मीडिया वाले शोर मचाएंगे। तो ज़रा मीडिया को देख कर सोच समझ कर खबरें देनी चाहिए और तस्दीक कर लेनी चाहिए।